अस्सलामुअलैकुम गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक हो गए। तो आज का लेसन स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जो नए आने वाले फ्रेंड्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे शेयर करें और बेल आइकॉन को दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। तो हमारा आज लेसन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 76 है। तो स्टार्ट करते हैं बिना तखीर के। When would issuer make sure that the equipment has been prepared for maintenance work? Issuer कब मेक श्योर करता है कि कोई इक्विपमेंट मेंटेनेंस के लिए रेडी है या प्रिपेयर्ड है? तो इसके 4 आंसर हैं। आंसर नंबर ए, ड्यूरिंग द जॉइंट साइड इंस्पेक्शन। बी है इसका आफ्टर इशूइंग द परमिट। सी है इसका जी व्हेन द परमिट इज क्लोज। एंड डी है इसका आफ्टर गेटिंग काउंटर सिग्नेचर। तो हमेशा फ्रेंड्स याद रखें, जब भी इशूअर रिसीवर के साथ जॉइंट साइड इंस्पेक्शन के लिए जाता है तो वो तभी देखता है कि इक्विपमेंट जो है वो मेंटेनेंस के काबिल है या उसको सर्विस चाहिए नहीं चाहिए। तो ये सब डिसाइड करता है ड्यूरिंग जॉइंट साइड इंस्पेक्शन। तो इसका आंसर है 76, आंसर नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 77, who can come to joint side inspection and can ask you which permit is required for your job? So इसका who can come to joint side inspection? अब हमारे साथ एज ए रिसीवर कौन आता है और कौन पूछता है कि तुम्हारा क्या काम है और तुमको क्यों परमिट चाहिए, तुम्हारी क्या जॉब है आज की? तो ये कौन पूछता है हम लोगों से? तो यहाँ पे सेम इसके 4 आंसर हैं। आंसर नंबर ए है इसका सर्टिफाइड इशूअर हैज़ डेजिग्नेटेड रिप्रेजेंटेटिव। बी है इसका जी पेंट्स आर एरियंट टू आइज। सी है सर्टिफाइड इशूअर इज डेजिग्नेटेड रिप्रेजेंटेटिव। एंड डी है इसका डेंजरस टू स्किन। सो यहाँ पे जो हमको पूछेगा आपको किस जॉब के लिए क्या काम है, क्या एक्टिविटी चल रही है, तो कौन सा परमिट चाहिए, तो ये हमेशा जाके इशूअर को बताना पड़ता है, जाके जो सर्टिफाइड इशूअर होता है कि हमको फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ पे पेंटिंग रिक्वायरमेंट है, हमारा परमिट चाहिए पेंटिंग के लिए। तो हमें हमारा सुपरवाइज़र बोलता है कि भाई आज हमारी पेंटिंग की एक्टिविटी है, तो हमको जाके परमिट पूछना है। तो ये सर्टिफाइड जो इशू होता है उससे पूछना होता है। तो 77 का जो आंसर है वो सी है। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 78, ड्यूरिंग जॉइंट साइड इंस्पेक्शन व्हाट थिंग्स आर टू बी डिस्कस। जब हम जॉइंट साइड इंस्पेक्शन के लिए जाते हैं तो हमें क्या क्या डिस्कस करते हैं वहाँ पे जाके? हमारे जो साथ इशूअर होता है या उसका रिप्रेजेंटेटिव होता है तो वो क्या डिस्कस करता है हमारे साथ जाके? हम एज ए रिसीवर साथ में जाते हैं, वो इशूअर जाता है या उसका हेल्पर जाता है जो उसका रिप्रेजेंटेटिव होता है? तो नंबर ऑफ एम्प्लॉय ये भी हम डिस्कस नहीं करते। स्कोप ऑफ वर्क एंड प्रिकॉशन टू बी टेकन। सी एस का डेली न्यूज़ एंड अलर्ट। डी एस का कॉस्ट ऑफ वर्क एंड इक्विपमेंट एक्सपेंसेस। तो हमेशा याद रखें गाइस कि जब भी हम जॉइंट साइट इंस्पेक्शन के लिए जाते हैं तो हमारा जो सबसे मेन फोकस है वो है स्कोप ऑफ वर्क एंड प्रिकॉशन टू बी टेकन। तो हमारे जो काम क्या क्या आज होगा और उसके अकॉर्डिंग जो हमारी प्रिकॉशंस हैं वो लेनी है, तो वो हम डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 78 और इसका आंसर है बी। तो
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 79, विच सेक्शन ऑफ न्यू वर्क परमिट फॉर्म is considered as cornerstone of new work permit system? So which section is considered as cornerstone is new work permit? So यहाँ पे वो कह रहा है कि जो सबसे अहम सेक्शन है वो कौन सा है जो हमको पता होना चाहिए। ओके गाइज, तो यहाँ पे वैसे तो इसके 4 सेक्शन होते हैं वर्क परमिट के, तो हमको पता होना चाहिए जो सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन है वो कौन सा है। तो यहाँ पे है जॉइंट साइट इंस्पेक्शन, रिस्क असेसमेंट, हैजर्ड एनालिसिस चेकलिस्ट एंड DES का जॉब सेफ्टी एनालिसिस। तो 79 का जो आंसर है वो कौन सा होगा गाइस? आप मुझे ज़रूर हिंट भी दिया करें। तो 79 का जो आंसर है वो सी है, हैजर्ड एनालिसिस चेकलिस्ट। जब भी हम जॉइंट साइट इंस्पेक्शन के लिए जाते हैं तो हम यही डिस्कस करते हैं कि हमारा काम क्या होगा, हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, हमारा टूल्स क्या लगेगा वहाँ पे, और इक्विपमेंट कौन सी यूज़ होगी। तो इसका आंसर है सी, 79 का आंसर है सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 80, आज का लेसन नंबर 9 है और क्वेश्चन नंबर है 80, क्योंकि हम हर एक लेसन में 10 क्वेश्चन स्टडी कर रहे हैं, तो इसलिए अभी हमारा आज लेसन नंबर 9 है और क्वेश्चन नंबर है 80। व्हाट मस्ट बी चेक ड्यूरिंग जॉइंट साइट इंस्पेक्शन? सिलेक्ट ऑल आइटम टू अप्लाई दैट अप्लाई। तो हम जब जॉइंट साइट इंस्पेक्शन के लिए जाते हैं तो हम क्या मस्ट भी चेक करते हैं, जो मस्ट चेक करना चाहिए जॉइंट साइट इंस्पेक्शन में। तो इसमें सेफ्टी डिवाइसें हैं, अटेंडेंस रिपोर्ट है, गैस टेस्ट है, इक्विपमेंट कंडीशन है। तो गाइस यहाँ पे इसने कहा कि सिलेक्ट ऑल आइटम दैट अप्लाई। तो यहाँ पे इसमें एक आंसर नहीं होगा, इसमें 2 आंसर भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 80 का जो आंसर है वो 3 इसमें आंसर हैं। लेकिन याद रखें, जब आप कहीं टेस्ट देने के लिए जाते हैं, फॉर एग्जांपल थर्ड पार्टी के लिए कार्ड अप्लाई करने के लिए, या आरामको एग्ज़ाम में जाते हैं, तो वहाँ पे एक ही आंसर होगा, तो एक ही आंसर देना है। ये नहीं कि आपने 2-3 आंसर देने हैं। या उसमें ऐसा लिखा होगा कि आल, तो उसमें आप आल में एक कर सकते हैं, लेकिन सेलेक्ट एक ही करना आपने, 2-3 ऑप्शन नहीं होंगे उसमें। तो यहाँ पे जो सेफ्टी डिवाइसें होती हैं वो चेक करनी होती हैं, गैस टेस्ट करना होता है, ये लाजमी है, इक्विपमेंट कंडीशन लाजमी चेक करनी होती है ड्यूरिंग जॉइंट साइट इंस्पेक्शन। तो जो क्वेश्चन नंबर हमारा 80 है, इसके 3 आंसर हैं। यहाँ पे सेफ्टी डिवाइसें हैं, गैस टेस्ट लाजमी चेक करनी होती है साथ में उसने, और जो हमारी इक्विपमेंट कंडीशन होती है वो लाजमी चेक करनी होती है कि जो हम इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 80 आंसर 3 है इसमें, A, C, D। और इसमें आप देख सकते हैं कि अटेंडेंस रिपोर्ट, इन केस हमारी जो साथ में टीम होती है तो उनकी अटेंडेंस भी वो चेक करता है, कितनी मैन पावर है, कितने बंदे यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो वो भी लाजमी चेक करता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आरामको एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन है। हाउ मैनी सेक्शन आर इन न्यू वर्क परमिट फॉर्म? तो ये आरामको में ड्यूरिंग एग्ज़ाम भी ये आंसर आता है, क्वेश्चन आता है, तो इसको ख़ास तवज्जो दें। सेक्शन ए है इसका सेक्शन 4 सेक्शन, B 5 सेक्शन, C है 6 एंड D है 8 और D 3। तो गाइज यहाँ पे याद रखें, जो न्यू वर्क परमिट फॉर्म है आरामको का, उसमें 4 ही सेक्शन है। ओके गाइज, तो इसका आंसर है 81 का आंसर है A 4 सेक्शन। क्वेश्चन नंबर 82, वर्क परमिट इज इशू फॉर
ये जो हम वर्क परमिट इशू करवाते हैं, ये इसकी जो मुद्दत होती है, इसकी जो लिमिट होती है वो कितनी होती है गाइस, याद रखें कि जब हम परमिट लेते हैं तो पहले क्वेश्चन के आंसर देख लेते हैं, उसके बाद हम बताते हैं कि 2 ऑपरेशन शिफ्ट, बी है इसका 24 कंसेक्टिव आवर्स, सी है इसका 2 रिसीवर्स शिफ्ट एंड डी है इसका 1 ऑपरेशनल शिफ्ट। तो गाइस यहाँ पे याद रखने वाली बात है कि जब भी हम परमिट लेते हैं, जो हमको परमिट इशू करता है उसकी जब तक शिफ्ट होती है ऑपरेशनल शिफ्ट, तब तक वो परमिट इशू करता है। आप कह सकते हैं कि उसकी यहाँ पे ड्यूरिंग रमज़ान 6 आवर उनकी शिफ्ट होती है, वो 6 आवर का शिफ्ट करेगा, परमिट इशू करेगा। अगर उसकी 12 घंटे की शिफ्ट है तो वो 12 घंटा हमको शिफ्ट का परमिट देगा। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो डी है, क्वेश्चन नंबर 82 एंड आंसर है इसका डी। ओके गाइज, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 83। ए वर्क परमिट कैन बी इशू फॉर, जो हमारा एक वर्क परमिट है वो कितना तक हम इशू हो सकता है। ओके गाइज, तो 12 घंटे के लिए, 8 घंटे के लिए, 24 घंटे के लिए, या ऑल ऑफ अबव है। तो 83 का यहाँ पे आंसर है डी, क्योंकि 12 घंटे के लिए भी उसकी शिफ्ट हो सकती है, 24 घंटे के लिए भी हो सकती है, 8 घंटे के लिए हो सकती है। ओके, तो इसका आंसर है 83 का डी, ऑल ऑफ अबव। यहाँ पे एक और अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सटेंडेड वर्क परमिट कैन बी अप्रूव्ड इशू फॉर। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये जो परमिट होता है ये हमेशा गाइस याद रखें कि ऑफशोर में ये परमिट इशू किया जाता है, ऑनशोर में ये परमिट इशू नहीं किया जाता। ओके गाइस, मोस्टली हाँ, ये जो पाइपलाइन जॉब होती है जिधर ऑपरेशनल जो डिपार्टमेंट वाले होते हैं लाइक ईश्वर, वो दूर होते हैं, तो वो डेली डेली आगे परमिट इशू नहीं करते, तो वहाँ पे ठीक है ये परमिट एक्सटेंडेड परमिट अप्रूव किया जाता है, अदरवाइज ऑफशोर में किया जाता है मोस्टली। मैंने काम भी किया हुआ है और ये मेरा एक्सपीरियंस भी है। तो 8 आवर्स का तो वहाँ पे परमिट का चांस नहीं है, 12 घंटे का भी नहीं है बी, सी 30 आवर्स का भी नहीं है, तो डी 30 डेज का। लेकिन गाइज जो ये एक्सटेंडेड परमिट होता है, जो डिवीज़न हेड होता है उसके उसमें साइन होते हैं, वो इशू अप्रूव करता है, उसके बाद जो हमारा परमिट होता है वो 30 डेज़ के लिए अप्रूव होता है। उसमें डिवीज़न हेड होता है और डिवीज़न सुपरिटेंडेंट जो होता है उन सब के साइन होते हैं, बाद में इशूअर साइन करता है ये एक्सटेंड अप्रूव होने के बाद। तो हमारा जो 84 का आंसर है वो है डी, 30 डेज। लास्ट क्वेश्चन आज का, नॉर्मली द पीरियड covered by one work permit shall not be extended how many consecutive hours। तो हमेशा याद रखें, जब मैं फॉर एग्जांपल एक मैं परमिट लेता हूँ जाके, तो एक शिफ्ट 12 घंटे की है, तो हमेशा गाइज ये एक्सपीरियंस आपका कब होता है, जब आप शटडाउन में जाते हैं, तो वहाँ पे ड्यूरिंग केमिकल क्लीनिंग फॉर एग्जांपल, क्योंकि केमिकल क्लीनिंग एक ऐसा परमिट होता है जो कंटिन्यू चलता है, उसमें वो लोग काम कंटिन्यू चला के रखते हैं, बंद नहीं करते, तो वहाँ पे ये परमिट आप लोगों का ज़रूर एक्सपीरियंस होगा इंशाल्लाह। तो जो मैक्सिमम टाइम कवर्ड बाय द रिन्यू वर्क परमिट शैल नॉट एक्सीड 16 आवर्स, 8 आवर्स, 24 आवर्स, 30 आवर्स। तो 85 जो क्वेश्चन है उसका जो आंसर है वो 24 आवर्स होता है। और यहाँ पे मैं बता रहा था केमिकल क्लीनिंग के बारे में, तो गाइज़ यहाँ पे केमिकल क्लीनिंग के बारे में बताता चलूँ कि जब भी केमिकल क्लीनिंग होती है तो उनका जो केमिकल क्लीनिंग प्रोसीजर होता है वो कंटिन्यू रहता है। तो जो नेक्स्ट आने वाला, फॉर एग्जांपल मैं आज का एक परमिट लेता हूँ 12 आवर्स का शटडाउन में या नॉर्मल एक्टिविटी में, तो मैं वो परमिट क्लोज नहीं करा सकता, मैं उसको रिन्यू कराऊंगा। और जो नेक्स्ट आने वाला रिसीवर होता है नेक्स्ट डे,
वो क्या करता है, वो क्लोज करने से पहले उसको न्यू इश्यूर करवाता है, इश्यूर से न्यू परमिट इशू करवाता है। तो आई होप आप लोग को सब इसकी समझ आ गई होगी। तो लेसन नंबर 9 आज का हमारा फिनिश हुआ। तो आई होप आप सब इसमें कुछ ना कुछ ज़रूर सीखेंगे। अगर किसी फ्रेंड का कोई क्वेश्चन होता है तो काइंडली ज़रूर मुझसे पूछें, मैं इंशाल्लाह ज़रूर उसको आंसर करूँगा। तो आज का लेसन स्टॉप करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि काइंडली मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करने के लिए। और अगर किसी दोस्त की कोई ऑब्ज़र्वेशन है तो वो ज़रूर मेरे साथ शेयर करें, कोई एक्सपीरियंस है उनका तो वो ज़रूर शेयर करें। आई होप आप सबको इसकी समझ आ गई होगी। तो आपकी कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम।